अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आहिया इस्लाम सीरीज़ की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ईमान में यकीन का दर्जा कैसे हासिल हो। नाज़रीन सामीन, ईमान के 4 सतून हैं: सब्र, यकीन, अदल और जिहाद। सब्र का ईमान के साथ वही ताल्लुक़ है जो सर का जिस्म के साथ। अगर सर ही ना हो तो जिस्म किस काम का। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जामे कलिमात अता फरमाए गए। आमानु बिल्लाहि जामे कलमा है। सिर्फ ज़बान से कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया काफ़ी नहीं है, ईमान में यकीन का होना ज़रूरी है। मारफत इलाही के बग़ैर ईमान सिर्फ ज़बान पर है। ईमान सीखने के सफ़र में मारफत इलाही पहली मंजिल है, इसके बाद है फ़हम की दुरुस्तगी, जिसके बग़ैर यकीन के दर्जे तक नहीं पहुँचा जा सकता। दुरुस्तगी फ़हम से हकीकत का इदराक खालिस बातनी मामला है जो नूर ईमान के बग़ैर रजमम बिल गैब यानी बिन देखे पत्थर फेंकने की तरह है। ईमान अल्लाह का नूर है जिसके बग़ैर यकीन की मंजिल तक नहीं पहुँचा जा सकता। ईमान कैसे सीखते हैं सुनिए। जिस ज़ात हक़ पर ईमान लाना है उससे हुब रखना अव्वल शर्त है, और जिससे हुब हो उसका नाम भी बार बार लेते हैं। सबसे ज़्यादा हुब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है, फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला जिसको चाहे ईमान का नूर अता फरमा दे, फिर ईमान से यकीन तक की मंजिल तक पहुँचा दे और नूर ईमान से उसके सारे तबक रोशन हो जाएँ। ज़बान से अल्लाह अल्लाह कहना ईमान का इकरार और दिल से अल्लाह अल्लाह कहना ईमान की तस्दीक है। जो अल्लाह कबीला से जुड़ जाता है उनकी हिदायत की लौ से उसका अपना चराग हिदायत भी रोशन हो जाता है। यही चराग ही यकीन की मंजिल तक पहुँचने का ज़रिया है। जिसका दिल मुर्दा हो वो ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगा हुआ है और ज़ान के सहारे चल रहा है। वाज़े हो कि ज़ान को हक़ से कुछ इलाका ही नहीं, ख्वाहिश नफ्स और ज़ान की पैरवी करने वाला राह हक़ से दूर है। दिल ज़िंदा होता है अल्लाह के ज़िक्र से। बेशक अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र को दिल की जिला करार दिया है। उसने तुम पर फ़र्ज़ किया है कि ज़बान से उसका ज़िक्र करते रहो। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो सही करता है। आमाल में से अफजल अमल ईमान बिल्लाह है। कुरान और हदीस में कहीं भी आमानु अल्लाह नहीं आया, बल्कि ईमान बिल्लाह ही आया है। ये एक अमल है जो अल्लाह अल्लाह पुकारने से शुरू होता है। अल्लाह कबीला ये अमल सिखाता है। पहली वही सूरह अलक की पहली आयत पर गौर करें। अल कुरान सूरह अलक आयत नंबर 1, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। बिस्मि रब्बिक, रब का इस्म, गौर करें रब का इस्म। रब का इस्म क्या है? अल्लाह। बिस्मि रब्बिक, अल्लाह अल्लाह। अल कुरान सूरह निसा आयत नंबर 175, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व अतसमू बिही। तर्जमा, पस रहे वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उन्होंने मजबूती से थामे रखा उसको। मजबूती से थामने से मुराद पूरी कोशिश से मुसलसल अमल करते रहना है। अल्लाह अल्लाह करना ईमान की लड़ी पकड़ना है। आमनु बिल्लाह, अल्लाह अल्लाह करना ईमान की लड़ी है। व अतसमू बिही, अल्लाह अल्लाह करने के अमल को मजबूती से पकड़ना है। अल कुरान सूरह आला आयत नंबर 15, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। तर्जमा, और उसने रब के नाम का ज़िक्र किया पस नमाज पढ़ी। रब के इस्म का ज़िक्र कुरान से साबित है। अल कुरान सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 8, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़कुर इस्म रब्बिक। तर्जमा, और अपने रब के इस्म का ज़िक्र कीजिए। इसी तरह सूरह इंसान आयत नंबर 25, वज़कुर इस्म रब्बिक बुकरतम व असीला। तर्जमा, और सुबह व शाम अपने रब के इस्म का ज़िक्र कीजिए। ईमान अल्लाह का नूर है। अल्लाह का नूर पाक है और पाक जगह पर ही टिकता है। अल्लाह का ज़िक्र ही एक ऐसा अमल है जिससे तहारत कल्ब नसीब होती है। जब तहारत कल्ब हासिल हो जाए, फिर जिसका कल्ब ईमान के चिराग से रोशन हो उसकी लौ से साहिब ज़िक्र के फ़ानूस कल्ब में भी ईमान का चिराग रोशन हो जाता है। मज़ीद ज़िक्र और कसरत ज़िक्र से ये चिराग रोशन तर होता जाता है। इस चिराग नूर का पाक तेल मदीना तैयबा से आता है। यूँ अंदर का अंधेरा ख़त्म और रोशनाई बढ़ती जाती है। इसी तरह साहिब ईमान पर ईमान की कुशादा राह वाज़े हो जाती है। अब साहिब ईमान अल्लाह की दी हुई हिदायत के सीधे रास्ते पर है।
ایمان کے نور سے ہر گتھی سلجھ جاتی ہے اور ہر معاملہ روشن ہو جاتا ہے۔ آگے عطائیں ہی عطائیں ہیں۔ القرآن سورہ نور آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، ترجمہ آسمانوں اور زمین کا نور اللہ سے ہے۔ آسمان والے ہوں یا زمین والے، اللہ اللہ کرنے سے ہی اللہ کا نور قلم میں آتا ہے۔ پختہ رہنے اور پختہ ہونے پر قلم میں ایمان لکھ دیا جاتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 ترجمہ تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے مودت رکھتے نہیں پاؤ گے، اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ دادا یا ہوں بیٹے یا ہوں بھائی یا رشتہ دار۔ آگے ارشاد ہے اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان اور قوت دی ہے انہیں اپنی طرف سے خاص امر کے ذریعے۔ بھلا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہو اس کو کوئی شک و شبہ رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی یقین کی منزل ہے۔ اب یقین کی قوت سے ایمان میں خلوص پیدا کرنا ہے اور خلوص ایمان سے شرک کو دور پھینکنا ہے اور عبادت کو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ یہ سکھاتا ہوں میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔